क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत का सबसे बड़ा विजेता न युधिष्ठिर थे, न अर्जुन, न भीम और न ही श्री कृष्ण ने कभी ऐसा कहा कि युद्ध जीतने वाला ही सबसे महान होता है, बल्कि युद्ध समाप्त होने के कई वर्षों बाद एक गहरी रात में स्वयं श्री कृष्ण ने विदुर को एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर विदुर की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, विदुर, संसार आज भी उस योद्धा को हारने वाला मानता है, जबकि देवता उसे सबसे बड़ा विजेता कहते हैं। आखिर वह कौन था? ऐसा कौन सा सत्य था जिसे सुनकर विदुर पूरी रात मौन बैठे रहे? और क्यों कहा जाता है कि यदि मनुष्य इस रहस्य को समझ ले तो जीवन के आधे दुख उसी क्षण समाप्त हो सकते हैं? आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस रहस्यमय कथा का आरंभ करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल बैठ चुकी थी। शंखों का स्वर शांत हो चुका था। जहां कभी लाखों योद्धाओं का गर्जन गूंजता था, वहां अब केवल हवा की सिसकियां सुनाई देती थी। हस्तिनापुर जीत चुका था, पर क्या सचमुच कोई जीता था? युधिष्ठिर के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। भीम का क्रोध शांत हो चुका था। अर्जुन का गांडीव मौन था। द्रौपदी की आंखों में भी वह चमक नहीं रही जिसकी कल्पना उसने अपमान के दिन की थी। राजमहल फिर से सज चुका था, लेकिन हर दीवार, हर गलियारा, हर दीपक किसी खोए हुए अपने की याद दिला रहा था। उसी समय हस्तिनापुर से कुछ दूर गंगा के शांत तट पर एक पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण अकेले ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी, पर आज उनकी आंखों में एक अनोखी गंभीरता भी थी। तभी दूर से विदुर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा आज श्री कृष्ण किसी गहरे चिंतन में डूबे हैं। विदुर ने विनम्र होकर प्रणाम किया। प्रणाम प्रभु। श्री कृष्ण ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, आओ विदुर, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। विदुर आश्चर्यचकित रह गए। मेरी प्रतीक्षा? श्री कृष्ण ने गंगा की ओर देखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि आज एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल तुम्हें सुनना चाहिए। विदुर मौन होकर बैठ गए। रात्रि का आकाश तारों से भर चुका था। गंगा का जल चांदनी में चांदी की तरह चमक रहा था। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच पूर्ण मौन रहा। फिर श्री कृष्ण ने धीरे से पूछा, विदुर, बताओ, महाभारत का सबसे बड़ा विजेता कौन था? विदुर ने बिना देर किए उत्तर दिया, धर्मराज युधिष्ठिर। श्री कृष्ण मुस्कुराए, और यदि मैं कहूं कि यह उत्तर अधूरा है? विदुर चौंक पड़े। उन्होंने दूसरा उत्तर दिया, तो अर्जुन। श्री कृष्ण ने फिर सिर हिलाया, नहीं तो भीम, नहीं तो स्वयं आप। इस बार श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यदि मैं स्वयं को विजेता मान लूं तो गीता का सारा उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। विदुर अब पूरी तरह उलझ चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, फिर वह कौन था? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बहुत धीमे स्वर में कहा, जिसने अपना अहंकार खो दिया वही सबसे बड़ा विजेता था। विदुर कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने पूछा, प्रभु, किसकी बात कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल गंगा के बहते जल की ओर संकेत किया। कुछ देर बाद बोले, विदुर, क्या तुम जानते हो, युद्ध समाप्त होने के तीसरे दिन मैं अकेला कुरुक्षेत्र लौटा था। विदुर ने आश्चर्य से पूछा, नहीं प्रभु, आपके अकेले क्यों गए थे? श्री कृष्ण की आंखों में उस क्षण एक अनोखी करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, क्योंकि वहां एक अधूरा संवाद मेरा इंतजार कर रहा था। विदुर का हृदय तेजी से धड़कने लगा। किसके साथ प्रभु? श्री कृष्ण ने उत्तर तुरंत नहीं दिया। हवा अचानक तेज चलने लगी। पीपल के पत्ते सरसराने लगे, मानो प्रकृति भी उस स्मृति को सुनने के लिए ठहर गई हो। कुछ क्षण बाद श्री कृष्ण बोले, जब मैं
रणभूमि पहुंचा। सूरज अस्त होने वाला था। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए शस्त्र और मौन, इतना गहरा मौन कि अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ा जहां युद्ध के सबसे भीषण क्षण घटे थे। तभी मेरी दृष्टि एक वृद्ध साधु पर पड़ी। वह युद्ध भूमि की मिट्टी अपने मस्तक पर लगा रहे थे और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विदुर ने विस्मय से पूछा, प्रभु वह कौन थे? श्री कृष्ण ने कहा, यही तो वह रहस्य है जिसे संसार आज तक नहीं जान पाया। वह कोई साधारण साधु नहीं थे। वह उन बिरले महात्माओं में से एक थे जो युद्ध देखने नहीं बल्कि मनुष्यों के कर्मों का साक्षी बनने आए थे। विदुर अब पूरी तरह ध्यानमग्न हो चुके थे। उन्होंने पूछा, क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा? श्री कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, वासुदेव, आपने युद्ध तो समाप्त कर दिया, लेकिन क्या मनुष्य का अहंकार भी समाप्त हुआ? यह सुनकर मैं कुछ क्षण मौन रह गया, क्योंकि वही प्रश्न आज भी हर युग, हर मनुष्य और हर समाज से पूछा जा सकता है। विदुर ने पहली बार श्री कृष्ण के चेहरे पर ऐसी गंभीरता देखी। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, क्या उस साधु ने आपको उस सबसे बड़े विजेता का नाम बताया था? श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, नाम नहीं, पहले उसने मुझे एक ऐसी घटना दिखाई जो युद्ध से भी बड़ी थी। उसने कहा, यदि तुम उस घटना को समझ गए तो तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा कि वास्तव में विजेता कौन था। इतना कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। गंगा की लहरें पहले से अधिक तीव्र हो चुकी थी। चंद्रमा बादलों के पीछे छिप गया और उसी क्षण विदुर को ऐसा लगा मानो इतिहास का कोई ऐसा द्वार खुलने वाला है जिसे आज तक किसी मनुष्य ने पूरी तरह नहीं देखा। परंतु उस रहस्य का पहला दृश्य इतना अद्भुत था कि उसे सुनने से पहले स्वयं श्री कृष्ण ने विदुर से कहा, आज अपने मन को शांत कर लो, क्योंकि जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वह महाभारत के युद्ध का नहीं, मनुष्य के भीतर चलने वाले युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य है। जब श्री कृष्ण ने विदुर से कहा, महाभारत का सबसे बड़ा विजेता वह नहीं था जिसने युद्ध जीता। गंगा का प्रवाह अब पहले से अधिक तीव्र हो चुका था। रात्रि अपने अंतिम पहर में प्रवेश कर रही थी। चंद्रमा बादलों के पीछे छिप गया था और पीपल के पत्तों की सरसराहट मानो स्वयं समय की धड़कन बन गई थी। विदुर की दृष्टि श्री कृष्ण के मुख पर टिकी हुई थी। उनका हृदय बार बार यही पूछ रहा था, प्रभु, वह कौन सा रहस्य है जिसे संसार आज तक नहीं जान पाया। कुछ क्षण मौन रहने के बाद श्री कृष्ण ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, विदुर, उस वृद्ध तपस्वी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे युद्ध भूमि के उस स्थान पर ले गया जहां असंख्य योद्धाओं का रक्त धरती में समा चुका था। उसने मुझसे कहा, वासुदेव, अपनी आंखें बंद कीजिए। मैंने जैसे ही नेत्र बंद किए, मेरे सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। मैंने देखा युद्ध भूमि में जिन योद्धाओं ने एक दूसरे का वध किया था, उनकी आत्माओं के बीच न कोई क्रोध था, न कोई बैर, न कोई अहंकार। वे सभी एक दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ रहे थे। तब उस तपस्वी ने कहा, युद्ध मनुष्यों ने किया था, आत्माओं ने नहीं। यह सुनकर विदुर का शरीर रोमांचित हो उठा। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या यही सबसे बड़ा रहस्य था? श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं विदुर, यह तो केवल आरंभ था। फिर उन्होंने आगे कहा, उस प्रकाश के मध्य मैंने एक और दृश्य देखा। वहाँ न हस्तिनापुर था, न इंद्रप्रस्थ, न कौरव, न पांडव। वहाँ केवल कर्मों का लेखा था। हर आत्मा अपने जीवन के निर्णयों के सामने स्वयं खड़ी थी। कोई दूसरा न्याय नहीं कर रहा था। हर मनुष्य स्वयं अपना न्यायाधीश था।
विदुर ने आश्चर्य से पूछा, क्या दुर्योधन भी वहां था? हाँ। क्या कर्ण भी? हाँ। क्या भीष्म भी? हाँ। और अर्जुन भी? विदुर का मन और अधिक व्याकुल हो उठा। उन्होंने पूछा, फिर सबसे आगे कौन था? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सबसे आगे वह नहीं था जिसने सबसे अधिक युद्ध जीता। सबसे आगे वह था जिसने अंतिम क्षण में अपने भीतर के अहंकार को छोड़ दिया। विदुर ने कहा, प्रभु अब भी मैं नहीं समझ पाया। तब श्री कृष्ण ने उस तपस्वी के शब्द दोहराए, मनुष्य की सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे पर नहीं, स्वयं पर होती है। जिस दिन मनुष्य अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने अभिमान और अपने प्रतिशोध को जीत लेता है, उसी दिन उसका वास्तविक महाभारत समाप्त हो जाता है। इतना कहते ही श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन हो गए। उन्होंने फिर आगे कहा, तपस्वी मुझे युद्ध भूमि के उस स्थान पर ले गया जहाँ कभी कर्ण का रथ धंसा था। वहाँ पहुंचकर उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और बोला, इस मिट्टी में केवल रक्त नहीं, त्याग भी मिला हुआ है। मैंने पूछा, कैसा त्याग? तब उसने कहा, जिस योद्धा ने जीवन भर अपमान सहा फिर भी दान देना नहीं छोड़ा, जिसे सत्य देर से मिला फिर भी उसने अपने वचन को नहीं तोड़ा, जिसने मृत्यु सामने देखकर भी धर्म समझे हुए कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा, उसने युद्ध भले हार दिया हो पर स्वयं पर विजय पा ली। विदुर की आंखें भर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, प्रभु क्या आप कर्ण की बात कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, विदुर मैं केवल कर्ण की नहीं, हर उस मनुष्य की बात कर रहा हूँ जो परिस्थितियों से हार जाता है पर अपने चरित्र को नहीं हारने देता। गंगा के तट पर फिर कुछ क्षणों का मौन छा गया। तभी श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी रेत उठाई। रेत उनकी उंगलियों से धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। उन्होंने कहा, देखो विदुर, राज, वैभव, यश, शक्ति सब इस रेत की तरह है। समय इन्हें एक दिन छीन लेता है, लेकिन सत्य, करुणा, क्षमा और धर्म एक कभी नष्ट नहीं होते। विदुर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु तो क्या यही कारण है कि आपने गीता में कर्म पर इतना बल दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ, क्योंकि फल समय देता है पर चरित्र मनुष्य स्वयं बनाता है। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, युद्ध के बाद संसार ने केवल विजेता और पराजित देखे, पर देवताओं ने कुछ और देखा। उन्होंने देखा किसने अंत तक अपना धर्म निभाया, किसने वचन निभाया, किसने अहंकार छोड़ा और किसने दूसरों के लिए अपना सुख त्याग दिया। यही वास्तविक विजय है। विदुर अब पूर्णतः शांत हो चुके थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रभु आज मुझे समझ में आ गया कि महाभारत केवल अतीत का युद्ध नहीं, हर मनुष्य के भीतर प्रतिदिन होने वाला संघर्ष है। श्री कृष्ण ने संतोष से उनकी ओर देखा। ठीक कहा विदुर, हर मनुष्य के भीतर एक अर्जुन है जो सही मार्ग खोजता है, एक दुर्योधन है जो लोभ से लड़ता है, एक भीष्म है जो प्रतिज्ञा और परिस्थिति के बीच फंस जाता है, और एक कर्ण है जो सम्मान की खोज में जीवन बिताता है। लेकिन जो इन सबको पहचान कर अपने भीतर के धर्म को जगा देता है, वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। इतना कहकर श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण दिखाई देने लगी थी। गंगा का जल स्वर्णिम हो उठा। विदुर ने चरणों में प्रणाम किया। जब उन्होंने सिर उठाया तो श्री कृष्ण दूर क्षितिज की ओर बढ़ चुके थे। उनकी अंतिम वाणी गंगा की लहरों के साथ गुज रही थी। विदुर, याद रखना, महाभारत का अंत कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था, वह हर उस मनुष्य के हृदय में समाप्त होता है जो अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है। विदुर लंबे समय तक वहीं खड़े रहे। उस दिन उन्हें समझ में आ गया
कि संसार युद्ध जीतने वालों को याद रख सकता है, लेकिन ईश्वर केवल उन्हें याद रखते हैं जिन्होंने अपने चरित्र को बचाए रखा। दर्शक बंधुओं, यह कथा हमें यही शिक्षा देती है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ पर विजय पाने में है। यही सनातन धर्म का सार है और यही श्री कृष्ण का अमर संदेश। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि हो सकता है यह संदेश किसी के जीवन का मार्ग बदल दे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।